हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी वीक बाय वीक में आज हम बात करेंगे आपके 5th एंड 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। 5वां हफ्ता प्रेगनेंसी का, यानी कि हम ऑलमोस्ट श्योर हो चुके हैं कि प्रेगनेंसी है, क्योंकि हम यूरिन में या ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर चुके हैं, पीरियड्स मिस हो चुके हैं। तो 5th वीक वो पहला हफ्ता है जब हम अनाउंस कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जो मेन पर्पस होता है अल्ट्रासाउंड करने का वो ये जानना रहता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर में है या बच्चेदानी के बाहर ट्यूब्स में कहीं डेवलप तो नहीं हो रही है, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है, या पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, 5वें हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। और हो सकता है आपके डॉक्टर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएं, ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी सिंगल है या डबल है, यूट्रस के अंदर में है या यूट्रस के बाहर है, और उसके साथ में कोई एबनॉर्मेलिटी बच्चेदानी के बाहर या बच्चेदानी के अंदर में तो नहीं दिखाई दे रही है। और जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में एक हेल्दी प्रेगनेंसी एक छोटे से गुब्बारे के जैसे, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल सैक के जैसे दिखाई देती है। अगर मशीन एडवांस्ड है या आप ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में योग सैक यानी कि एक छोटा सा रिंग दिखाई देगा जो आगे जा कर के हमें प्लेसेंटा या आवल बना करके देता है। और कभी कभी 5th वीक में हम फीटल पोल को भी ईजिली, फीटल पोल यानी कि वो हिस्सा जिससे आगे जा कर के बच्चा बनेगा, वो भी ईजिली दिखाई दे जाता है। 5वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में आपको कुछ लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे सकते हैं, जैसे जी मितलाना, खासकर सवेरे के समय पे उल्टी लगना, मुंह के स्वाद का बदलना, हो सकता है आपके कुछ फूड के टेस्ट भी चेंज हो जाएं, जो चीज़ें आपको पहले खाने में अच्छी लगती थी अभी ना लगें, या जो चीज़ें पहले अच्छी नहीं लगती थी आपको अभी उसके लिए क्रेविंग हो रही है। बर्प्स आना यानी कि बार बार डकार आना, खाने का मन नहीं करना, थोड़ा शरीर में थकावट लगना, फीवरिश लगना यानी कि बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना लेकिन थर्मामीटर में 99 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं आना, ये सब वो चेंजेस हैं जो आपको 5th वीक में अपनी बॉडी में दिखाई देंगे। 5th वीक में आपको अपने प्रीनेटल विटामिन, खासकर फॉलिक एसिड को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप अपना थायराइड चेक कराएं और उसके अकॉर्डिंग थायराइड की डोज को डॉक्टर से सलाह करने के बाद हो सकता है आपको एडजस्ट करना पड़े। अगर आपको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जिसके लिए आप इलाज कर रहे हैं तो अभी आपको अपने डॉक्टर से मिल करके हो सकता है दवाइयों में कुछ बदलाव लाना पड़े, डोज चेंजेस करने पड़े, तो ये आप अपने डॉक्टर से मिल करके 5th वीक में डिसाइड कर सकते हैं। 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी सबसे एक्साइटिंग वीक, क्योंकि इस वीक शायद आप पहली बार अपने बच्चे की धड़कन को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ज़्यादातर हर केस में जहाँ भी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहली सोनोग्राफी 6वें हफ्ते में करी जाती है और इस दौरान तक अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट यानी कि बच्चे की धड़कन बहुत ईजिली दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो बहुत एक्साइटिंग वीक रहता है किसी भी कपल के लिए, क्योंकि पहली बार आप अपने बच्चे की धड़कन देखेंगे और ये सब जानेंगे कि कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें तो लगभग फीटस जो है इस टाइम तक 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक का ग्रोथ दिखा चुका रहता है। और आपके जो लक्षण आ रहे थे 5वें हफ्ते में, लगभग वही लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिखाई देंगे। कुछ लक्षण हो सकता है थोड़े से बढ़ जाएं या कुछ लक्षणों में थोड़ी कमी भी आ सकती है। किसी गर्भवती फीमेल्स को 5वें और 6ठे हफ्ते में थोड़ा सा वजाइना से स्पॉटिंग यानी कि हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये ब्लीडिंग 2 वजह से होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब जब गर्भ बच्चेदानी में टिकता है उस समय पे जो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, खासकर ये 5वें हफ्ते में दिखाई देगा, इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर 6वें हफ्ते में आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है तो आपको एक सोनोग्राफी कराना ज़रूरी हो जाता है, ये जानने के लिए कि अंदर बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। 6वें हफ्ते में भी आपको अपने प्रीनेटल सप्लीमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू करने हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आपको ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो या बहुत स्पाइसी ऑयली फूड खाना, पैक्ड फूड खाना जिससे एसिडिटी हो सकती है, वो आपको अवॉइड करना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी मेडिसिन बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के आपको इस दौरान इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये था 5th और 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी कि कैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, क्या सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में मिलेंगे, और अल्ट्रासाउंड आपको इस समय पे क्यों कराना है, और अगर आप कराते हैं तो उसमें किस तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी को ग्रो होते देख सकते हैं।